चलिए तो आज हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप का अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकेंड लेक्चर को देखते हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 को देखा था, कोई दिक्कत, लेक्चर 1 को देखा था। अब क्या करेंगे, लेक्चर 2 को देखेंगे, ठीक है। लेक्चर 2 को देखेंगे, समझ में आ रही है बात, सुनो, लेक्चर 2 को देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने आरबीसी के बारे में देखा था, डब्ल्यूबीसी के बारे में देखा था। अब जो है प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे, कोई दिक्कत, प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम लोग लाइन के बारे में देखेंगे। तो हंसी मजाक नहीं करनी, ध्यान से समझिए बात को। सुनो, एक बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, और ईसा सुन के खचरा है कि कहे की बात ही नहीं। देखो कहानी तो बात की बात है। देखिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ब्लड ग्रुप का लेक्चर नंबर 2। कोई दिक्कत, ब्लड ग्रुप को पढ़ाना है। इसमें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को, चलिए अब सीरियसली लेता हूँ। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने आरबीसी बता दिया था, डब्ल्यूबीसी बता दिया था, प्लेटलेट्स बताना है, लैंप वगैरह बताना है कि लसिका क्या होता है। उसके बाद में फिर हम लोग ब्लड ग्रुप के ऊपर चल जाएंगे, कौन ब्लड दे सकता है, कौन ब्लड ले सकता है, आरएच फैक्टर, रसल्स फैक्टर, मतलब कि बंदर से कैसे ब्लड ग्रुप को लाया गया था, पहला बात यह बताएंगे। और माता पिता के आधार पर बच्चों में कौन सा ब्लड आता है, यह बात को जो है ना बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ बना रहिएगा और हेडिंग लगा लीजिए ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स, कोई दिक्कत, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, तो सुनो, ब्लड प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, PLATE, प्लेटलेट्स होता है, PLATELETS, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है ना, यह आपका करता क्या है ना, ब्लड को जमाने में यह उत्तरदायी होती है। तो लिख लीजिए, यह ऐसे लिखो, ऐसे हाली हाली, यह ब्लड को जमाने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, उत्तरदायी होता है। कोई दिक्कत, ब्लड जो है ना, जैसे ही कट वगैरह जाता है ना, तो कट जाता है तो ब्लड बाहर निकलती है, तो कौन जमाता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स जमाता है। नहीं तो विटामिन के लिख लीजिए, यह भी पूछा हुआ है। विटामिन के जो है ना, यह ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण क्या करती है, भूमिका निभाती है। कोई दिक्कत, भूमिका निभाती है। और इसके अलावा जो है ना, अभी ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा रहे हैं, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। इसका जीवन काल लिख लीजिए, ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, पूछ देता है कभी कभी, 1 सप्ताह होती है। कोई दिक्कत, तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, तो हमारे ब्लड में जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, तो कटने के बाद यह क्या करता है, क्लॉटिंग करने का काम करता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 1 सप्ताह होता है। और उसके बाद में यह कहाँ पे बनता है, प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन जो है ना, वह होता है बोन मैरो में। कोई दिक्कत, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा में होता है, हड्डी के बीच में जो खाली जगह होती है, उसी में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और उसके बाद में इसका डेथ कहाँ पे होती है, मृत्यु कहाँ पे होती है, तो मृत्यु जो है वह प्लीहा में होता है। प्लीहा बोले तो एस्पिलिन, और एस्पिलिन बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तिल्ली हो जाएगी। कोई दिक्कत, समझ में आई बात। तो यह ब्लड प्लेटलेट्स है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। कोई दिक्कत, केंद्रक अनुपस्थित होता है। तथा यह एनिमल, तथा यह कशेरुकी लिखो, कशेरुकी मतलब वर्टिब्रल कशेरुकी जीवों में पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है। कशेरुकी कहने का मतलब है कि वैसे जीव जिसमें स्पाइनल कट होते हैं, उसी को कशेरुकी बोला जाता है। स्पाइनल कट यहाँ से निकलता है ना, यहाँ पे खाली जगह को फोरमैन मैग्नम बोला जाता है, जहाँ से स्पाइनल कट निकलते हैं। कोई दिक्कत, एक नोट में बात डाल करके लिखना है तो लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, तो आरबीसी में जो है ना, न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, तो सुनो ना, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इसमें होता है। और प्लेटलेट्स में है ना, प्लेटलेट्स में क्या होता है, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस जो है, यहाँ लिख लेता हूँ, न्यूक्लियस जो है इसमें भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। यह बात को बक्सा में ले करके और लिख लीजिए। पूछ देता है कभी कदाल कि किसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं कि नहीं, तो नहीं पाए जाते। यदि पाए जाता तो आरबीसी भी क्या करता, डिवीजन करता, इसलिए आरबीसी का डिवीजन नहीं होता है। कोई दिक्कत, तो यह बात को क्या करिए, छाप लीजिए। उसके बाद में ब्लड प्लेटलेट्स के बाद अब क्या लिखेगा, लाइम्फ है, मतलब होता है लसिका। यहीं पर बता दे, चलो लिख लो, LYMPH, लाइम्फ मतलब होता है लसिका,
कोई दिक्कत, यह होता क्या है, तो इसका रंग जो है ना यह हल्का पीले रंग का होता है, यह हल्का पीला रंग का होता है, पीला रंग का होता है, क्योंकि होती है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वह नहीं पाया जाता है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, यह जो है ना इसमें O2 के अपेक्षा CO2 की मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है, CO2 की क्या होता है, मात्रा ज़्यादा होता है। यह करता क्या है ना, यह जो है ब्लड को क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है, कोई दिक्कत, सेल से हार्ट की तरफ बढ़ाने का काम करता है। तो सबसे पहला बात कि लिम्फ करता क्या है, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि ब्लड को सेल से हार्ट की तरफ बढ़ाना, हृदय की तरफ बढ़ाना। कोई दिक्कत, तो लिख लो इसका काम, ऐसे लिखो, यह रक्त को क्या लिखोगे, सेल बोले तो कोशिका से हृदय बोले तो हार्ट, हृदय के तरफ बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ाता है। तो यह क्या हो गया, लिम्फ हो गया, लसिका हो गया। कोई दिक्कत, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा देता हूं। अब हेडिंग लगाइए ब्लड ग्रुप, कोई दिक्कत, ब्लड ग्रुप को क्या करिए, हेडिंग लगा लीजिए। चलिए मिटा रहे, चलो ब्लड ग्रुप हेडिंग लगा लिए, ब्लड ग्रुप। चलो ब्लड ग्रुप के बारे में बताता हूं, ठीक है, कल की क्लास में नहीं खत्म हुआ, यह छोटा लेक्चर होना चाहिए, ठीक है, आज तो यह खत्म करिए देंगे। तो हेडिंग लगाओ ब्लड ग्रुप। अब सुनो ब्लड ग्रुप कैसे कैसे होता है। इससे पहले ब्लड की क्लॉटिंग बता का दे, छूट रहा था, इसको काहे छोड़ेंगे। चलिए ब्लड क्लॉट कैसे करता है, यह चाहे ब्लड ग्रुप अगर लगा लिया, ठीक है, तो बता दें कि ब्लड क्लॉटिंग लगाए। बोलिए, ब्लड क्लॉटिंग छोटा है, ब्लड ग्रुप बड़ा सा है, तो ब्लड क्लॉटिंग ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड जो है ना वह कैसे क्लॉट करता है, कैसे जमता है, कोई दिक्कत। तो सुनो, ब्लड क्लॉटिंग करने से पहले है कि जैसे कि मान के चलिए आप नाखून वगैरह काट रहे, ऐसे खटाक से काट रहे हैं और कट गया, तो कौन सा नस कट जाता है, एक होता है आर्टरीज होता है, उसके बाद में वेन्स होता है, कल वाला क्लास में सब चर्चा करना है, और कैपिलरीज होता है, ठीक है, कैपिलरीज होता है। तो यह वाला जो है ना कट जाता है, कोई दिक्कत, बाल की तरह होता है, पतला पतला होता है कैपिलरीज। यह जो है ना आंख में देखोगे ना तो यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, हमारे आंख में क्यों देखोगे, कोई दिक्कत, कैपिलरीज, तो कैपिलरीज जो है ना यही कट जाता है तो खून निकलने लगती है, कोई दिक्कत। चलिए ये तो बात की बात है, कल वाला क्लास में यह सब दिखाएंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग, जब ब्लड कैसे क्लॉट करता है, अर्थात हमारे शरीर का कोई ही पर कट जाता है तो ब्लड निकलते हैं कहीं पर कट जाने के बाद, तो ब्लड कैसे जमता है, कोई दिक्कत। तो लिख लीजिए, ब्लड क्लॉटिंग करने के कई सारे प्रोसेस होते हैं, कोई दिक्कत। जैसे सबसे पहले बात आता है थ्रोम्बोसाइट जो है ना, यह क्या करता है, ऑक्सीजन से मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। तो लिख लो थ्रोम्बोसाइट जो है यह किससे मिल जाता है, ऑक्सीजन से मिल जाता है, O2 से मिल जाता है, और ऑक्सीजन से मिलने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है, कोई दिक्कत। और यह थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना, यह थ्रोम्बोप्लास्टिन करता क्या है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन यह कैल्शियम से मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम, ठीक है, प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, यह मिल करके क्या बना देता है, थ्रोम्बिन बना देता है, और उसके बाद में यह थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन मिल करके क्या बना दिया, थ्रोम्बिन बना दिया, और फिर यहाँ से उतारो थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन हो गया, और उसके बाद में प्लस फाइब्रिनोजेन जो है ना, यह मिल करके क्या बना देता है, तो यह आपका फाइब्रिन बना देता है, कोई दिक्कत, फाइब्रिन बना देता है। और फाइब्रिन क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा फाइब्रिन जो है यह मिल जाता है किससे, तो आरबीसी से मिल जाता है, डब्ल्यूबीसी से मिल जाता है, और नहीं तो प्लेटलेट से मिल जाता है, कोई दिक्कत। प्लेटलेट से मिल करके क्या हो जाती है, ब्लड जो है ना जम जाती है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, ब्लड जो है क्या कर जाता है,
क्लॉट कर जाता है। तो देखो ब्लड क्लॉटिंग करने में इतना क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ब्लड में। ऐसा नहीं कि खाली ब्लड प्लेटलेट्स बोल दिए काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो विटामिन के, यह बात को बाबू याद रखना पड़ेगा कि थ्रोम्बोसाइट जैसे ही कटेगा तो थ्रोम्बोसाइट बाहर निकलेंगे और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जब ब्लड में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिल करके और प्रोथ्रोम्बिन के साथ थ्रोम्बिन बना देता है। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन ब्लड को गाढ़ा करता है, लिख रहे हैं, यह ब्लड को क्या करता है, ब्लड को गाढ़ा करना, ठीक है। इसका काम क्या होता है, गाढ़ा करना। तो इसका काम क्या होता है, फाइब्रिनोजेन को ब्लड का गाढ़ा करना। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिल करके फाइब्रिन बनाता है और यही फाइब्रिन में आरबीसी डब्ल्यूबीसी, जैसे यहाँ फाइब्रिन बन गया और इस तरह से क्या होगा, जाली बुन देगा इस तरह से, और इसमें आ करके क्या फाइब्रिन जम जाएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब जम जाएंगे और ब्लड जो है ना यह क्लॉट कर जाता है। कोई दिक्कत, तो ब्लड की क्लॉटिंग में इस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सब्सटेंस। कोई दिक्कत, चलो। और नहीं तो विटामिन के जो है उत्तरदायी होता है ब्लड को जमाने के लिए। कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है, तो विटामिन के उत्तरदायी होता है। लिख लीजिए बाबू, या नहीं तो पहले लिखाए हुए ही हैं। अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप। कोई दिक्कत, ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो ब्लड ग्रुप होता है आपका 4 तरह का, अर्थात ब्लड की जो ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग कहने का मतलब कितने प्रकार के होते हैं, वह आपका ब्लड ग्रुप कहलाता है। और इसकी खोज जो है ना कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। तो ब्लड ग्रुप का पहला बात खोज लिख लो। ब्लड का टाइप्स को ग्रुप बोलते हैं। कोई सोचेगा कि ले इस बताइए नहीं कि अभी होता क्या है। ब्लड की टाइप जो है ना कितने 4 प्रकार के होते हैं, बता रहे हैं सब। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर प्लस वीनर ने किया था, ठीक है, वीनर ने किया था। शायद से जो है ना टीचर इसी को बता देता है, जबकि यह भी मिल करके किए थे। और किस ब्लड ग्रुप का यह दोनों मिल करके खोज किए थे, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप का क्या किए थे, खोज किए थे। कोई दिक्कत, ब्लड ग्रुप का क्या किए थे, खोज किए थे। ध्यान से बात को समझते चलिए। कार्ल लैंडस्टीनर प्लस वीनर ने है मिल करके क्या किया, ब्लड ग्रुप का खोज किया। कोई दिक्कत, और इन्होंने बताया कि मनुष्य का रक्त जो है ना वह सेम नहीं होकर के क्या होता है, अलग अलग ग्रुप का होता है। और इसका ग्रुपिंग का भी कंडीशन बता रहे हैं कि क्यों होता है, ठीक है। तो कार्ल लैंडस्टीनर प्लस वीनर जो है यह ब्लड ग्रुप ए बी ओ का खोज करते हैं। जबकि डी कैनो, डी ऐसे लिखो, डी कैनो, जबकि डी कैनो ने ए बी ब्लड ग्रुप का खोज किया, ठीक है। ब्लड ग्रुप का क्या किया, खोज किया। कोई दिक्कत, तो डी कैनो ने किस ब्लड ग्रुप का खोज किया था, तो ए बी ब्लड ग्रुप का खोज किया। तो टोटल कितने तरह के ब्लड ग्रुप आ गए मानव में, तो ए बी ओ और ए बी। तो लिख लीजिए, मानव में 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। मानव में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। और कौन कौन पाया जाता है, तो लिखना है तो यहाँ पर लिख लीजिए, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और उसके बाद में ओ हो गया। कोई दिक्कत, ओ हो गया, समझ में आई बात। उसके बाद में यहाँ पर रसेल्स फैक्टर की बात आती है कि यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, इसको मिटाने ऊपर वाला। समझ में आ रही है बात, ध्यान से समझते चलिए बात को। कोई दिक्कत, चलो मिटा दें। ब्लड आए हैं तो अच्छा से सीख लीजिए। कोई दिक्कत, ब्लड में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद में कल वाला क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, कैसे ब्लड अब आगे बहेगा हार्ट की तरफ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट को हम तो प्रयास करें कि एक ही क्लास में क्या करें, ले डूबे, ठीक है, मतलब कि समझा दे और पूरा खत्म कर दे। कोई दिक्कत, तो ए बी और ओ को क्या किया जाता है, मतलब कि ब्लड ग्रुप में शामिल किया जाता है। अब सुनो आगे, RH प्लस, ठीक है, RH बोले तो रसल्स, ठीक है, रसल क्या होता है, या बंदर से क्या किए थे, खोज किए थे। कोई दिक्कत, बंदर से खोज किया था। RH प्लस है, RH मतलब रसल फैक्टर की बात जो है ना, रसेल्स फैक्टर हो रहा है, रसेल फैक्टर RASOL होता है, रसल फैक्टर होता है। कोई दिक्कत, इसका फुल फॉर्म। तो इसका खोज किसने किया था, ब्लड ग्रुप में देखोगे ना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसका खोज जो है वह कार्ल लैंडस्टीनर किए थे। कोई दिक्कत, 1938 में किया था, 1938 में डिस्कवर किया था। उसके बाद में 1939 में पब्लिश होता है और 1940 में इनको नोबेल प्राइज मिलती है। तो लिख लीजिए, खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर साहब किए थे। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था, 1938 में। उसके बाद में 1939 में पब्लिश हुआ
1939 में पब्लिश हुआ तथा इसके लिए इनको 1939 में नोबेल प्राइज मिली। कोई दिक्कत? नोबेल प्राइज मिली। तो यह बात को क्या करिएगा, याद रखिएगा। तो खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर 1938 में, 1939 में पब्लिश हुआ था इसके लिए इनको 1940 में नोबेल प्राइज मिली। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया, लिख लो, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि मनुष्य का रक्त सेम नहीं होकर के, एक ही नहीं होकर के, सेम नहीं होकर अलग होते हैं क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का मिटा दे नीचे वाला, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। कोई दिक्कत? यही कारण है कि व्यक्ति का जो है ना ब्लड की ग्रुपिंग जो है वह अलग अलग होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि मनुष्य का रक्त सेम नहीं होकर के अलग होती है क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, और इस प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। कोई दिक्कत? ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। कोई दिक्कत? तो सुनो, ब्लड के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहेंगे? ब्लड बोले तो आरबीसी लिख लो, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, सीधा सीधी लिखिए, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो एंटीबॉडीज कहते हैं। मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे दोस्त, यह जो है ना बात को रट करके रखिएगा, तोता की तरह रट जाइएगा, इसको खूब पूछता है। आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो एंटीबॉडीज कहा जाता है। और एंटीबॉडीज क्या होगा? या तो ए होगा और नहीं तो बी होगी। कोई दिक्कत? और दूसरा बात याद रखना कि प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा फ्लूइड सब्सटेंस होता है ब्लड के अंदर। तो प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एंटीजन। कोई दिक्कत? एंटीजन और एंटीबॉडीज। तो यह क्या हो गया? एंटीजन लिखना था, वेरी सॉरी, एंटीजन होता है, एंटीजन, और उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखिएगा? एंटीबॉडीज लिखिएगा। कोई दिक्कत? एंटीजन और यह हो गया एंटीबॉडीज। कोई दिक्कत? तो आरबीसी में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो आरबीसी के सतह पर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसको हम लोग एंटीजन कहते हैं, और प्लाज्मा के सतह पर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसको एंटीबॉडीज कहा जाता है। बात को समझ में आई? एंटीजन गलत एंटीबॉडीज लिखा गया था, गलत, सुधार दिए। तो प्रोटीन जो है पाया जाता है आरबीसी में, वह एंटीजन के स्थान पर क्या होगा? आरबीसी के सतह पर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसे एंटीजन कहा जाता है, और प्लाज्मा के सतह पर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसको एंटीबॉडीज कहा जाता है। बात समझ में आई? बोलो। अब यही कारण है ना कि ब्लड को एक दूसरे से देने से क्या होता है? सुनो, जब ब्लड को हम डोनेट करते हैं तो ब्लड की ग्रुपिंग मैच की जाती है। कोई दिक्कत? ब्लड डोनेट करते समय जो है ब्लड की ग्रुपिंग मैच करना होता है। लिख लीजिए नोट में बात, ब्लड देते समय या डोनेट करते समय, ब्लड देते समय ग्रुपिंग मैच कराना होता है, मैच कराना होता है क्योंकि एंटीजन ए, ठीक है, एंटीजन ए इसके एंटीबॉडीज, क्योंकि एंटीजन ए इसके एंटीबॉडीज ए से चिपक जाता है, कोई दिक्कत? यदि ग्रुपिंग नहीं, आप देखिएगा ठीक से, यदि ग्रुपिंग डिसमैच होगा, ब्लड देते समय, ठीक है, ब्लड देते समय ग्रुपिंग कराना होता है क्योंकि एंटीजन ए इसके एंटीबॉडीज ए से चिपक सकता है, ठीक है, चिपक जाता है नहीं, चिपक सकता है, ठीक है, चिपक सकता है। यदि नहीं, आप ग्रुपिंग सेम रखिएगा ना, यदि कौन किसको ब्लड देगा नहीं देगा, यह बात अभी बताते हैं
क्यों मिलाया जाता है? तो यह कंडीशन लागू नहीं हो इसीलिए मिलाया जाता है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहे हैं? ब्लड ग्रुप को मैच क्यों कराते हैं? तो इसीलिए तो कराते हैं कि ताकि एंटीजन ए जो है ना एंटीबॉडी ए से चिपक ना जाए। अगर चिपक जाएगा तो आगे रक्त बहेगा ही नहीं, और नहीं बहेगा ना तो देख लेना ब्लड दो तरह से मिला करके एकदम जो है ना लेई की तरह हो जाता है। लेई मतलब कि एकदम गोंद की तरह हो जाता है, आगे बढ़ेगा ही नहीं ब्लड। और जो व्यक्ति ब्लड को लेगा, देने वाला नहीं लेने वाला, जो ब्लड को क्या करेगा लेगा, रिसीवर जो होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जो है ना कि ब्लड का क्या होता है ग्रुपिंग मैच कराया जाता है। कोई दिक्कत? तो चलो बता देता हूं कौन किसे ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है, ग्रुपिंग क्यों किया जाता है मैच, यह बात समझ में आई? सुनो, अब हेडिंग लगा लीजिए कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन ले सकता है। हेडिंग कुछ मत लगाइए, देखते चलिए, जैसे बना रहे हैं उसको बना लीजिएगा, ठीक है। चार्ट वगैरह पाई चार्ट जो हम अभी बनाने चले उसको आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब सुनो, जो चार्ट बना रहे हैं, चार्ट खाने वाला नहीं जी, पाई चार्ट यहां बनाएंगे, ठीक है। चलो यहां पर इस तरह से हम लिख लेता हूं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे 1 2 आती है। सुनो, उसके बाद में ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप रक्त समूह, इसको हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे रक्त समूह, ठीक है, रक्त समूह। उसके बाद में फिर बनाओ यहाँ पर एंटीजन, एंटीजन, कोई दिक्कत? फिर आगे बनाओ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। अब ऐसा ना कि कॉपी पर बनाते बनाते उधर चल जाना, एंटीबॉडीज। उसके बाद में फिर क्या बनाओगे? कैन डोनेट, कैन डोनेट ले सकता है कि दे सकता है? दे सकता है। और यहां लिख लो रिसीव, ठीक है, रिसीव। समझ में आई बात? सीरियल नंबर 1 में लिखिएगा, क्या लिखिएगा? तो सुनो, 1 में पहला ब्लड ग्रुप ए लिख लिया, उसके बाद में बी लिख लिया, ए बी लिख लिया, और उसके बाद में ओ लिख लिया। समझ में आई बात? बोलो। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब समझते जाइए बात को। ए में क्या पाया जाता है? एंटीजन ए पाया जाता है। बी में एंटीजन क्या पाया जाता है? तो बी में बी पाया जाता है। उसके बाद में अगला ए बी में एंटीजन क्या पाया जाता है? ए एंड बी पाया जाता है। और ओ में क्या होता है? नील होता है, होता ही नहीं है एंटीबॉडीज, ठीक है, होता ही नहीं है। अब सुनो, एंटीबॉडी जिसका जस्ट अपोजिट, तो ए का एंटीजन क्या होगा? बी होगा, बी का एंटीबॉडीज क्या होगा? तो ए होगा, इस तरह से। उसके बाद में ए एंड बी का एंटीबॉडीज क्या होगा? नील, कोई नहीं, यह दोनों अपोजिट होता है ना, एंटी मतलब अपोजिट, तो बी का ए हो गया, ए का बी हो गया। और इसमें देखो नील था तो अब की दोनों आएगा, ए एंड बी, कोई दिक्कत? ए एंड बी छोटा लिखना, कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? ए एंड बी होता है। एंटीबॉडीज को हमने ए से अभी जस्ट डिनोट किया था और बी से कैपिटल से, और यहाँ पर स्मॉल से डिनोट किए थे एंटीबॉडीज को। एंटीजन को कैपिटल से और एंटीबॉडीज को स्मॉल से डिनोट किया था जस्ट अभी, कोई दिक्कत? ए जो है किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है? तो अपना सेम ब्लड ग्रुप तो दे सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए को दे सकता है, कोई दिक्कत? और उसके बाद में ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। बी जो है ना किसे दे सकता है? तो अपना ब्लड ग्रुप सेम दे सकता है, ए बी को दे सकता है, कोई दिक्कत? ए बी जो है ना वह किसे ब्लड ग्रुप दे सकता है? तो अपना ही ग्रुप को केवल दे सकता है, ए बी को। और ओ जो है ना यह किसे डोनेट कर सकता है? तो ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, कोई दिक्कत? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, कोई दिक्कत? सर्वाधिक रक्तदाता जो है ना मतलब कि कौन है? तो वह जो है ना आपका वो है डोनेटर। डोनेटर जो है ना सर्वाधिक मतलब जो सबको ब्लड दे सकता है वह कौन है आपका? तो ओ है, जो ओ क्या करेगा? सबको ब्लड दे सकता है। अब किससे लेगा आप कंडीशन समझो। ए जो है वह ब्लड किससे लेगा? तो ए जो है वह ब्लड या तो अपना सेम ग्रुप से लेगा नहीं तो ओ से लेगा। बी जो है बी से लेगा नहीं तो ओ से लेगा। और ए बी किससे लेगा? तो ए बी कोई से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से लिख सकता है, ले सकता है, और ओ से क्या कर सकता है? ले सकता है, लेकिन देगा केवल ए बी को। और ओ जो है किससे ले सकता है? केवल ओ से ले सकता है। समझ में आ रही है बात? अब कंडीशन समझो कि ऐसा क्यों। यह ब्लड ग्रुप समझ में आई कि कौन किसे दे सकता है, कौन किसे ले सकता है? बोलो। ए जो है अपना सेम ग्रुप का तो देगा ही, साथ में ए बी को देगा, ठीक है। बी जो है अपना सेम ग्रुप को देगा, ए बी को भी देगा, ए बी जो है केवल ए बी को देगा, और ओ जो है सबको देगा, लेकिन लेगा केवल ओ से ही, सेम कैटेगरी से लेगा, कोई दिक्कत? अब सुनो ऐसा क्यों होता है।
तो जब ब्लड का सैंपल जांच किया जाता है ना तो कुछ इस तरह से सैंपल आते हैं, ठीक है, इस तरह से क्या आता है, सैंपल आता है। अब सुनो यह होता क्या है, तो यदि इस तरह से कैप जुड़ा हुआ है, ठीक है, यह कैप जुड़ा हुआ है, तो यह कैप जुड़ा है तो यह क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, बी ग्रुप होगा, कोई दिक्कत, बी ग्रुप होगा। उसके बाद में ब्लड को चेक करोगे ना तो सुनो यह क्या होगा, यह ब्लड ग्रुप को चेक करोगे तो इसका सैंपल थोड़ा सा बी ग्रुप का बनाओ, यह इस तरह से आ गया गोल, और उसके बाद में इस तरह से बन रहा है, माइक्रोस्कोप से देखिएगा, ठीक है, इस तरह से बन रहा है ना, यह रंग लीजिएगा थोड़ा सा ताकि पता चलेगा। तो यह कैसा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, तो यह जो है आपका ब्लड ग्रुप आपका बी हो जाएगी, कोई दिक्कत। और बी का यह एंटीजन हो गया, एंटीजन हो गया, कोई दिक्कत, बी का एंटीजन, और एंटीबॉडीज क्या हो जाएगा, तो इसका एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट बना दीजिएगा, कोई दिक्कत। एंटीजन बी का यह है तो एंटीबॉडीज क्या हो जाएगा, तो एंटीबॉडीज जो है ना वह इसका ए हो जाएगा। तो इस तरह से इसका बनेगा, दोनों मैं बना देता हूं, ध्यान से समझते चलिए। सुनो यह इस तरह से क्या होगा, इसका बनेगा, कोई दिक्कत। ए ऐसे होता है ना तो इसी को लेकर के हमने पलट दिया, यह बी का हो गया। दूसरा ए का देखो, ए का ब्लड ग्रुप चेक करोगे तो क्या होगा, इस तरह से, और यहां पर ऐसे निकला होगा, कोई दिक्कत। यह माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरह से दिखाई देगी, यह एंटीजन और इसका एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज यही ना बना रहे हैं जी, एंटीजन बी का देखो यह है और एंटीबॉडीज यह है, कोई दिक्कत। उसके बाद में ए का देखो, यह एंटीजन बन गया इसका, इस तरह से दिखाई देगा, और एंटीबॉडीज किस तरह से दिखेगा, तो इसका एंटीबॉडीज थोड़ा सा बनाओ, एंटीबॉडीज जो है वह कैसा दिखेगा, तो एंटीबॉडीज जो है इस तरह से दिखेगा। सुनो ए है एंटीबॉडीज का, बी हो जाएगा इस तरह से कैप की तरह, ठीक है, यह कैप की तरह क्या होगा, दिखेगा। अच्छा उसके बाद देखो ऐसे मिला देना, ठीक है, यह क्या हो गया, इसका एंटीबॉडीज हो गया, एंटीबॉडीज हो गया। उसके बाद में ए बी का क्या होगा, तो एंटीबॉडीज नील है, ठीक है। ए बी का सुनो कैसा होगा, तो ए बी का ब्लड ग्रुप देखो चेक करोगे सैंपल तो ऐसा भी आएगा और ऐसा भी आएगा, कोई दिक्कत। यह ए भी आएगा और साथ में देखो बी की तरह आएगा, ए भी आएगा और साथ में बी की तरह आएगा, ए आएगा और साथ में बी की तरह आएगा। यह सब है क्या, जब ब्लड को पतला करके और माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, माइक्रोस्कोप से, तो इस तरह से शेप दिखाई देगी, तो पता चल जाएगा कि यह ब्लड ग्रुप जो है ना कौन सा है, कोई दिक्कत। ब्लड ग्रुप चेक करना बच्चों का खेल होता है, तो यह क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, और इसमें यह एंटीजन इसका हो गया, एंटीजन, और एंटीबॉडीज क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज तो इसका एब्सेंट है ही नहीं, एंटीबॉडीज तो है ही नहीं, इसीलिए जो है ना यह किसी से ब्लड ले लेगा, चिपकाता कौन है, एंटीबॉडीज, इसका खचरा होता है एंटीबॉडीज, कोई दिक्कत। एंटीबॉडीज क्या होता है, खचरा होता है, तो बी का एंटीजन इसके बी के एंटीबॉडीज से चिपक जाता है ना, ध्यान से समझते चलिए बात। ए का जो है एंटीजन, ए का जो एंटीजन होता है वह ए एंटीबॉडीज से क्या होता है, एंटीबॉडीज से चिपक जाता है, कोई दिक्कत। ए का एंटीजन जो है वह बी, ए का एंटीजन ए के एंटीबॉडीज से क्या कर जाता है, चिपक जाता है, कोई दिक्कत। ध्यान से समझते चलो, ऐसा क्यों होगा यह बात को समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। उसके बाद में ए बी के बाद ओ को थोड़ा सा चेक करो, तो ओ का सिंपल इस तरह से आ जाएगा, कोई नहीं, एकदम गोल आएगा। और इसमें देखो एंटीबॉडीज क्या होगा, तो एंटीबॉडीज जो है ना वह दोनों होगा, ठीक है। तो यह वाला और यह वाला दोनों मिला लो, समझ में आ रही है बात, इस तरह से बनेगा, कोई दिक्कत। यहां पर यह भी बनेगा और उसके बाद में तथा इस तरह से भी बनेगा यहां पर, कोई दिक्कत। तो यहां से यह भी बनेगा और यह भी बनेगा, कोई दिक्कत। एंटीबॉडी, यही कारण है ना कि एंटीबॉडी इसमें दोनों पाया जाता है, ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है। जो है करता क्या है ना, वो जो है सभी से ब्लड नहीं ले पाता है, केवल ओ से ही ले पाता है। अब इसमें प्लस और माइनस क्या होता है, तो रसल स्टाल लैडेस्टिनल जो है ना जब ब्लड ग्रुप चेक किए तो देखे कि बंदरों का जो है ना वह क्या कर रहा है, कुछ का डिसमैच करने लगा। जैसे यहाँ बी है तो बी में क्या हुआ, इस तरह से चपाट की तरह ऐसे निकलने लगा, ठीक है। जब इस तरह से ऐसे निकलने लगा चौकोर, तो कहा गया कि यह क्या है, जब ऐसा उपस्थित होगा ना तो कह दिया जाएगा कि यह बी पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत। और यदि यह नहीं रहेगा तो बी नेगेटिव रहेगा। अभी यह सब नेगेटिव है, जितना यह फिगर अभी बनाए हैं सब का सब नेगेटिव है, कोई दिक्कत, सब का सब क्या है, नेगेटिव है।
लेकिन जैसे ही यहाँ पर चौकोर इस तरह से आया तो यह क्या बन जाएगा, ए बी पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पर चौकोर इस तरह से मिला तो यह ए पॉजिटिव बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। यहाँ पर चौकोर मिला तो यह क्या मिल जाएगा, ओ पॉजिटिव बन जाएगा। कोई दिक्कत। तो यह बात थी आपका किसका, ब्लड ग्रुप का। अब नोट में रसल्स फैक्टर का भी बता ही दिया, प्लस और माइनस क्यों होता है यहाँ पे तो बताएं ही। ब्लड ग्रुप को चेक करिएगा तो इस तरह से क्या होगा, दिखेगा। कोई दिक्कत। चलिए अब इसमें हम क्या बताते हैं, कौन किसको ब्लड दे सकता है और ले सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, खूब पूछता है। यदि इतना नहीं भी समझ में आई ना तो कोई बात नहीं है, समझना चाहिए, लेकिन ठीक है समझना जरूरी है। यदि नहीं समझ में आया तो जो लिखवा रहे हैं उसको रट लीजिए, एक आध दो सवाल जो है ना वहां से आ जाता है। कोई दिक्कत। चलिए इसको मिटा दे नीचे वाला को। यह बात समझ में आई। यह सब है क्या फिगर, यह जब ब्लड को ले करके मेरे भाई मेरे बाबू जब यह चेक करोगे ना माइक्रोस्कोप से फैलाओगे तो इस शेप को दिखेगी। यह शेप की क्या करेगा, दिखेगा। तो हम बता देंगे कि यह ब्लड ग्रुप है। कोई दिक्कत। एंटीजन और एंटीबॉडीज को क्या किया, मिला दिए। एंटीजन ए एंटीबॉडी ए से चिपक जाएगा। कोई दिक्कत। अब जैसे देखो बी का ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पर लेकर के मिलाइए, ठीक है। यह ब्लड ग्रुप जो है ना बी है और बी का इसमें मिलाओ बाबू। तो बी का एंटीजन इसके देखो एंटीबॉडी, दोनों का यह वाला शेप देखिए ना, यह वाला शेप और इसका शेप समझ में आ रही है बात। इसका शेप जो है ना दोनों एक है, इसके ऊपर चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत। और चढ़ जाएगा तो क्या होगा, यह चढ़ जाएगा एक दूसरे के ऊपर तो ब्लड आराम से जम जाएगी। कोई दिक्कत। तो मिला करके देख लो, ठीक है। उसके बाद में इसका इसको से मिलाइए ना, आराम से सब इसके एंटीबॉडी इससे चिपक जाएगा। देख लो यह वाला इससे चिपक जाएगा और यह वाला जो है ना इससे चिपक जाएगा। समझ में आ रही है बात। यह वाला इससे चिपक जाएगा और यह वाला इससे चिपक जाएंगे। कोई दिक्कत। और ब्लड आगे बढ़ेगा ही नहीं, जब नहीं बढ़ेगा तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो यह बात समझ में आया। अगर नहीं आया तो चलिए नोट में बात को लिख लीजिए, ठीक है। यही कारण है ना कि WBC को व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं, RBC को रेड ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज पाया जाता है। समझ में आई बात, बोलिए। यह सब बच्चों का खेल है समझना, ठीक है। चलो अब उसके बाद में नोट में लिख लीजिए। नोट में क्या लिखिएगा, AB प्लस को, AB प्लस जो है यह क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर ACCEP एक्सेप्टर। कोई दिक्कत। एक्सेप्टर मतलब लेने वाला, सर्वाधिक लेने वाला कौन है तो AB पॉजिटिव होता है, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। कौन जो है वह ब्लड सभी से ले सकता है, तो AB प्लस जो है ना वह सभी से ब्लड ले सकता है। और उसके बाद में दूसरा O नेगेटिव जो है ना यह क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर होता है। जो बच्चा को यह डायग्राम से समझे वो अपने आप यह लिख लेगा। ओ को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ओ जो है ना यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन पूछ देगा ना कि बताओ कि इनमें से सर्वाधिक जो है ना वह रक्त कौन दे सकता है, ऐसे देगा, ए देगा, बी देगा, ओ देगा पॉजिटिव और ओ देगा नेगेटिव। तो आप क्या करिएगा, यह दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी कट गया। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि प्लस मारे कि माइनस मारे, तो माइनस मारिएगा यूनिवर्सल डोनर। यदि जिसका ओ ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो डॉक्टर चेक भी नहीं करेगा, उठाएगा और किसी में ब्लड को चढ़ा देगा, ठीक है। और AB प्लस जिसका है ना तो पूछेगा भी नहीं, किसी व्यक्ति को लाएगा और कहेगा कि ब्लड दे दीजिए। कोई दिक्कत। और ओ नेगेटिव है ना तो वह क्या करेगा कि आपका ओ नेगेटिव है, चेक नहीं करना, सीधा ले जाएगा और ब्लड को चढ़ा देगा। ऐसे तो डॉक्टर चेक करेगा ही। मैचिंग करना बहुत ही जरूरी होता है ब्लड ग्रुप को। यदि डिसमैच हो गया तब तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगी जी, व्यक्ति मर जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी से उसका चिपक जाएगा और जब चिपक जाएगा तो ब्लड आगे बढ़ेगा ही नहीं, ले की तरह हो जाएगा। समझ में आई बात। तो यह ब्लड ग्रुप की कहानी थी। और अब कुछ इसमें क्या करता हूं, इंपॉर्टेंट बात वगैरह को बता देता हूं और माता पिता के आधार पर बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा यह बताते हैं। तब तक बना रहिएगा 1 मिनट। चलिए देख रहे थे ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, एक आध गो और नोट में बात लिख दें, ठीक है। एक आध गो नोट में बात लिख देता हूं, जो जो इंपॉर्टेंट बात है उस बात को बताना चाह रहे हैं। जैसे कि अगला लिख लो कि फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनो, ठीक है, फाइब्रिनोजेन। यह फाइब्रिनोजेन करता क्या है, तो फाइब्रिनोजेन जो है ना यह ब्लड को गाढ़ा करता है, ब्लड को गाढ़ा करना, ठीक है। गाढ़ा कौन करता है तो फाइब्रिनोजेन करता है। और ब्लड में से फाइब्रिनोजेन निकाल देते हैं,
ब्लड से क्या किए, ब्लड से फाइब्रिनोजेन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, निकाल देंगे तो सीरम बचेगा, SERUM सीरम बचेगा। ठीक है, समझ में आई बात। यह बात को इंपॉर्टेंट मानते हुए लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद में यदि हम लोग ब्लड से प्लाज्मा को निकाल देते हैं तो ब्लड कार्पोसेल्स बचता है, कोई दिक्कत। ब्लड से प्लाज्मा को निकाल देते हैं तो ब्लड कार्पोसेल्स बचता है, लिख लो। ब्लड से प्लाज्मा निकालेंगे तो क्या होगा, निकालने पर क्या बचेगा, तो यह जो है ना ब्लड कार्पोसेल्स बचेगा, ब्लड कार्पोसेल्स क्या होगा, बचेगा, कोई दिक्कत। और तीसरा बात याद रखिएगा, एक हेपरिन आता है। हेपरिन क्या करता है, तो हेपरिन जो है ना यह रक्त को बॉडी में यह रक्त को, हेपरिन क्या करता है, रक्त को बॉडी में जमने से बचाता है, कोई दिक्कत, बचाता है। बात को ध्यान से सुनो, आपको अच्छा से मालूम है कि ब्लड और ऑक्सीजन मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगी, कोई दिक्कत, क्लॉट हो जाएगा। और क्लॉट हो जाएगा तो ब्लड जम जाएगी। तो जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है, इसलिए नहीं जमता है कि हेपरिन होते हैं, और हेपरिन करता क्या है, ब्लड को जमने से बचा लेता है, कोई दिक्कत। तो हेपरिन समझ में आ गया बात। अच्छा, और एक बात नोट में डाल करके लिख लेना कि हीमोफीलिया कुत्ता के काटने से रोग होता है, रेबीज भी होता है, रेहबेडो वायरस के कारण होती है, कोई दिक्कत। तो हीमोफीलिया में रक्त का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है, हेपरिन जो है ना वह मरता ही नहीं है ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर, इसीलिए जो है हीमोफीलिया में रक्त नहीं जम पाता है। और जब नहीं जमता है ना तो व्यक्ति की अत्यधिक मात्रा में ब्लड गिरने से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, कोई दिक्कत। तो यह बात को हमने बताया, क्या आपको हवा लगी, समझ में आई बात। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं क्या, और कुछ जो है ना अब फाइब्रिनोजेन हो गया, हेपरिन वगैरह हो गया, और प्रोथ्रोम्बिन, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो लीवर में होता है। कभी कभी जो है ना इस सवाल जो है पूछ देता है। तो हेपरिन हो गया फाइब्रिनोजेन, और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण पूछ देता है, प्रोडक्शन। तो लिखना है तो लिख लो, यहीं पर लिख लो, एक बार में मिटा देंगे। अगला लिखना है तो लिख लीजिए 3 के बाद 4, फाइब्रिनोजेन, उसके बाद में हेपरिन, उसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ए लिख लो, ऐसे बी लिख लो और सी लिख लो, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन, यह सब का निर्माण कहाँ पे होता है, तो यह सब का प्रोडक्शन जो है ना, निर्माण वह होता है लीवर में। लीवर बोले तो यकृत में होता है, कोई दिक्कत। लीवर बोले तो यकृत में होता है। कभी कदाल जो है ना सवाल पूछ देता है। इसको अब मिटा दे, कौन किसे ब्लड दे सकता है, कहाँ किसका निर्माण होता है, हमने इन डिटेल बताया, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग चलते हैं माता पिता के आधार पर बच्चों में कौन कौन ब्लड ग्रुप आ सकता है, कोई दिक्कत। तो मिटा रहे, चलिए। एक आता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। यह क्या होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, यह एक स्पेशल टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। लगभग जो 40 लाख में से एक व्यक्ति में पाया जाता है, जिसका ब्लड में एंटीजन जो है ना ABO तीनों पाया जाता है जी। लिखा दे, बोलिए। 1952 में बॉम्बे करके साइंटिस्ट थे, उनका नाम ही जी बेंडा था, बॉम्बे नहीं, जी बेंडा, ठीक है। इन्होंने इसका खोज किया था। तो लिख लो नोट में बात, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे, टपक जाएंगे, तो क्वेश्चन को टपका हम देंगे। कहीं से आए क्वेश्चन, बस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, कोई दिक्कत। बार बार यह बात को बोलते हैं, मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कोई दिक्कत। तो लिख लीजिए नोट में बात लिख करके, क्या लिखिएगा, बॉम्बे वाई है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। यह क्या है, यह एक स्पेशल टाइप का ब्लड ग्रुप है। यह एक, लिख लो, यह एक स्पेशल टाइप का रक्त समूह है, जिसमें ABO एंटीजन पाए जाते हैं,
पाए जाते हैं। बताओ जी, एक ही ऐसा ब्लड है ना कि इसमें ए बी ओ पाया जाता है, तीनों एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन पाए जाते हैं, कोई दिक्कत, पाए जाते हैं। यह 40 लाख में से एक व्यक्ति को होता है, कोई दिक्कत, 40 लाख में से क्या होता है, एक व्यक्ति को होता है यह सब, कोई दिक्कत। अच्छा, इसका खोज जो है किसने किया था, तो खोज जो है जी बेंडा किए थे, जी बेंडा किए थे 1952 में, कोई दिक्कत, 1952 में क्या किए थे, इसका खोज किए थे। तो एक पहला नंबर और दूसरा नंबर लिख लो। इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है, कभी कहरदाल जो है ना यह सवाल पूछ देता है। तो सुनो, अब शादी विवाह का समय चल रहा है, तो शादी विवाह जो है ना वह दो तरीका से होती है, एक होता है कुंडली को देख करके और एक होता है ब्लड ग्रुप को देख करके। पहला शादी जो है ना वह कैसे होता है, कुंडली को देख करके, और दूसरा जो है ना ब्लड ग्रुप को देख करके होगा, ठीक है। कुंडली को देख करके क्या होती है, शादी होती है। जैसे कि मान के चलिए कि आपकी शादी जो है ना, आपकी शादी किसी और से हो रही है, तो आपका शादी कैसे होगा, या तो कुंडली देख करके होगा और उसके बाद में ब्लड ग्रुप देख करके होगा। तो सुनो, ज्यादातर शादियां जो है वह कुंडली देख करके होती है, ब्लड ग्रुप तो बहुत नहीं के मतलब कि नहीं के बराबर देखा जाता है। तो सुनो, कुंडली वाला शादी को हटा दीजिए, ब्लड ग्रुप वाला शादी में सोचिए कि यदि आपका शादी मेल है तो फीमेल से होगी और फीमेल है तो मेल से होगा, नर है तो मादा और मादा है तो नर, कोई दिक्कत। तो सुनो, यहां पर लिख लेता हूं नर, नर बोले तो मादा, मानव, ठीक है, आदमी, तो मेल लिख लो, मेल, और यहां पर लिख लीजिए फीमेल। अब यहां समझना बहुत ही जरूरी है, या तो मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और फीमेल का भी पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत, या तो मेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, इसका भी नेगेटिव होगा, या तो इसका पॉजिटिव होगा इसका नेगेटिव होगा, बोलो, या तो इसका नेगेटिव होगा इसका पॉजिटिव होगा, यही ना हो सकता है। इसके अलावा तो कोई और दूसरा कंडीशन बनेगा ही नहीं, बोलिए, इसके अलावा दूसरा कंडीशन अब तो बनने का कोई चांसेस नहीं है। तो प्लस और प्लस सेम है, तो इसमें यदि ब्लड ग्रुप क्या होती है, सेम होती है, तो शादी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस माइनस है तो इसमें दिक्कत है। इसमें क्या है, दिक्कत है। अब सुनो दिक्कत क्या है, इसमें क्या है, दिक्कत है, और इसमें क्या है, दिक्कत नहीं है। यदि मेल का पॉजिटिव खून ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फीमेल का नेगेटिव है तो दिक्कत है। अब सुनो, दिक्कत क्या है, तो जब बच्चा जो है ना जन्म लेता है, जाहिर सी बात है कि आपकी शादी विवाह होगी, और शादी विवाह के बाद आपकी पत्नी से एक नन्हा मुन्ना आएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात। तो नन्हा मुन्ना आएगा तो ब्लड ग्रुप जो है ना वह जाहिर सी बात है कि आप एक पढ़े होंगे टॉपिक जेनेटिक्स, तो मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, अर्थात जिसका जीन ज्यादा मजबूत होता है वह नेक्स्ट पीढ़ी में दिखता है, कोई दिक्कत। जैसे कि बाबूजी का जीन मजबूत है तो जाहिर सी बात है बच्चा में जीन वह जाएगा ही जाएगा, एकदम कन्फर्म 100% तय है, कोई दिक्कत। तो सुनो, अब यहां पर कंडीशन थोड़ा समझना, मेल में पॉजिटिव है तो कैपिटल आर आर बोल दिया, और फीमेल में नेगेटिव है तो हमने क्या कर दिया, स्मॉल आर आर बोल दिया, कोई दिक्कत। अब यहां से मिलाओ इसको यहां से तो आर होगा, फिर यहां से इसको ऐसे मिलाओ तो आर होगा, फिर यहां से ऐसे इसको मिलाओ तो आर होगा, फिर यहां से इसको मिलाओ तो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। देख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर सब में है, और जिस जीन मजबूत होगा वह नेक्स्ट पीढ़ी में दिखेगा। तो आर जो है मजबूत है, बच्चा में दिखेगा, और बच्चा में जब दिखेगा तो बच्चा जो है ना वह जन्म लेगा, तो बच्चा का खून सबसे पहले किधर फ्लोट करता है, तो जन्म के समय जो है ना बच्चा का खून वह माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो बच्चा का खून बच्चा से माँ की तरफ जाता है, कोई दिक्कत। तो सुनो, बच्चा का खून कहाँ जाता है, बच्चा से माँ की तरफ जाता है। बच्चा तो जाहिर सी बात है कि एकदम पॉजिटिव ही होने वाला है, क्या होगा, यह पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, RH प्लस हो गए, कोई दिक्कत, क्योंकि बाबूजी का क्या है, RH प्लस है। बात को ध्यान से समझिए, RH प्लस है, और बच्चा जन्म के बाद इसका ब्लड जो है ना, इसका ब्लड माँ के तरफ फ्लो करेगा, माँ के तरफ फ्लो करेगा, बहेगा, फ्लो करेगा, ठीक है, जिससे माँ का एंटीजन, जिससे माँ का ब्लड ग्रुप, एंटीजन नहीं, माँ का ब्लड ग्रुप जो है क्या हो जाएगी, RH प्लस हो जाएगी, ठीक है, माइनस से क्या हो जाएगा,
अब प्लस हो जाएगा तो याद करो एंटीजन जो है ना वह एंटीबॉडी से चिपक जाएगा। तो पहला बच्चा तो सही हो गया, अब दूसरा बच्चा आएगा। ठीक है, पहला बच्चा में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड बच्चा के जन्म में, सेकंड बच्चा के जन्म के समय क्या होगा, तो सेकंड बच्चा के जन्म के समय माँ का एंटीजन बच्चे के एंटीबॉडीज से चिपक जाएगा, एंटीबॉडीज से चिपक जाएगा। ठीक है, चिपक जाएगा और बच्चा की मृत्यु हो जाएगी, और बच्चा की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु तय है, मृत्यु हो जाएगी, लिख लीजिएगा, मृत्यु हो जाएगी। इस रोग को या इस कंडीशन को, इस हालात को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इराइथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं, इस हालात को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। तो सर पहला बच्चा तो हो गया, क्या दूसरा बच्चा नहीं होगा, तीसरा बच्चा नहीं होगा? मेरे भाई बच्चा होगी, कोई दिक्कत, बच्चा होगी, लेकिन कंडीशन बनता है ना कि कैसे होगी। जब यह कंडीशन देखने को मिलती है तो डॉक्टर जी क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप चेक जब करते हैं ना जच्चा और बच्चा का, अर्थात आपका भी ब्लड ग्रुप चेक करेंगे और आपकी जो फीमेल है उसका भी ब्लड ग्रुप क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर ऐसा कंडीशन है ना तो यह जो एंटीजन बन रहा है RH प्लस हो गया है, उसको मारने के लिए क्या करेंगे, इंजेक्शन लगा देंगे। ठीक है, जो भी बन रहा था प्लस में माइनस से प्लस हो रही थी उसको क्या करेंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, और इंजेक्शन जब लगा देंगे ना तो वह नहीं बनेगा और बच्चा आपका स्वस्थ होगा, दूसरा भी। कोई दिक्कत तो चिंता नहीं करनी है। अब तो इसका दवा आ गया है, लेकिन जिस समय दवा नहीं आया था, इंजेक्शन नहीं आई थी, वह जो है ना बहुत ही दिक्कत की बात था। कोई दिक्कत, इसी को इराइथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। बात समझ में आई कि बाउंस कर गई? कोई दिक्कत यदि नहीं है तो दोबारा सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब बताते हैं कि माता पिता के आधार पर बच्चे में कैसे ब्लड ग्रुप आ सकता है, कौन कौन हो सकता है। तो मिटा दे, चलिए यह लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में ब्लड आपका समाप्त हो जाएगा। तो माता पिता के आधार पर बच्चों का ब्लड ग्रुप लिख लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, माता पिता के आधार पर बच्चों का ब्लड ग्रुप। ध्यान से समझते चलिए, हेडिंग लगा लिए तो लिख लो, माता पिता के आधार पर बच्चों का ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप। अब क्या क्या होगा तो सुनो, यह रूल कुछ होता है, नियम होते हैं। क्या होते हैं तो ए एंड बी होने पर ऑल ग्रुप आएगा। ठीक है, ऑल ग्रुप आएगा। ए और बी होगा तो ऑल ग्रुप आएगा। ए बी एंड अदर। ठीक है, ए बी एंड अदर रहेगा तो क्या होगा, ओ को छोड़कर बाकी सब, ओ को छोड़कर बाकी सब आएगा। और तीसरा याद रखिएगा कि ओ एंड अदर। ठीक है, ओ एंड अदर रहेगा तो क्या होगा, ओ एंड अदर, ए बी को छोड़कर बाकी सब। ए बी को किससे नफरत है, ओ से नफरत है, याद रखिएगा। ओ एंड अदर रहेगा तो ए बी को छोड़कर बाकी सब, कोई दिक्कत। उसके बाद में चौथा याद रखिएगा, ओ एंड ए बी। यदि यह रहेगा तो यह कभी नहीं हो सकता, साथ नहीं आ सकता है, साथ नहीं हो सकता है। और पांचवा याद रखिएगा कि सेम एंड सेम होने पर, कोई दिक्कत, सेम एंड सेम होने पर ओ आएगा, एंड सेम आ सकता है, वही आ सकता है, कोई दिक्कत। सेम एंड सेम होने पर ओ आएगा, नहीं तो सेम ही आ जाएगी, कोई दिक्कत। जैसे कि पहला ए है, ठीक है, पहला हम बनाते हैं ए। यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है, 4 कंडीशन बन सकता है, यही ना। आपकी ब्लड ग्रुप यदि ए है, 4 कंडीशन बन सकता है। या तो आपकी शादी ए से हो जाती है, या तो बी से हो जाती है, या तो ए बी वाली से हो जाती है, या तो ओ से हो जाती है, यही ना कंडीशन बनेगा जी। इसके अलावा आप दूसरा से थोड़ी करिएगा, ठीक है। तो सेम और सेम होने पर क्या होगा, तो सेम एंड सेम होने पर देखो ओ एंड सेम है, तो या तो ब्लड ग्रुप आपके बच्चा में कौन सा आएगा,
तो बच्चा में ओ आएगा और नहीं तो सेम आ जाएंगे। ए और बी होने पर क्या होगा, ऑल ग्रुप आएगा। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, कोई दिक्कत। ए और ए बी आने पर क्या होगा, तो सुनो ए बी के साथ अदर रहेगा, तो ए बी के साथ क्या हो गया, अदर हो गया। तो ओ को छोड़कर, यह वाला रूल समझ में आ रही है, ए बी के साथ अदर है, ए बी के साथ अदर है, तो ओ को छोड़कर बाकी सब, तो ओ को हटा दो, बाकी सब लिख दो। ए आ सकता है, ए बी आ सकता है और बी आ सकता है। ए एंड ओ अर्थात ओ एंड अदर, ओ के साथ अदर है तो ए बी को छोड़कर इसमें सब लिख दो, ए बी को हटाकर, तो ए आ सकता है, ओ आ सकता है और बी आ सकता है बच्चा में। कोई दिक्कत, समझ में आई बात। एक बच्चा हमसे पूछा कि सर जिसका सेम है ओ और ए, यदि बच्चा में यदि बी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यदि ब्लड ग्रुप सेम है और ओ तथा ए नहीं आते हैं और बच्चा में इसके अलावा दूसरा आ जाता है तो क्या हो जाएगा, उसकी बच्चा नहीं रहेगा। देख रहे हो विनोद क्या क्या पूछा जाता है, समझ में आ रही है बात। तो यह कंडीशन नहीं होगी, कोई दिक्कत। चलिए समझ में आई बात कि यदि आपका ब्लड ग्रुप इसके अलावा दूसरा कंडीशन बनता है बच्चा में तो समझ जाइए कि आपका बच्चा नहीं है, बात खत्म। दूसरा, ठीक है। अब सुनो, यह मेल हो गया, उसके बाद दूसरा कंडीशन, या तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा, या तो मेल के लिए बताइए, या तो ब्लड ग्रुप ए है तो इससे शादी करिएगा ना इसी सबसे। यदि आपका बी ब्लड ग्रुप है तो सुनो क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो बी ब्लड ग्रुप है तो या तो ए से करिएगा, नहीं तो बी से करिएगा, नहीं तो ए बी से करिएगा, नहीं तो ओ से करिएगा, यही ना हो सकता है कंडीशन। तो ए और बी होने पर क्या होगा, ऑल ग्रुप होगा। ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया। एक बच्चा कहा कि सर इस कंडीशन में तो पता ही नहीं लगेगा कि है किसका, सही बात बोला है। सुनो बी और बी सेम और सेम होने पर क्या होगा, सेम होगा, नहीं तो ओ होगा। बी और ए बी होगा तो ओ को छोड़कर बाकी सब, ठीक है। एक बार अपने से यह सब बनाइएगा ना, आराम से बन जाएगा। बी ओ एन अदर रहेगा, ओ एन अदर रहेगा तो ए बी को छोड़ करके तो बाकी सब लिख दो। बी आएगा, ओ आएगा, ए आएगा, कोई दिक्कत। 2 हो गया। 3 में क्या होगा, यदि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, कोई दिक्कत। तो ए बी है तो सुनो क्या होगा, आपकी शादी किस किस से हो सकती है, या तो ए से, नहीं तो बी से, सी से नहीं होगा जी, ए बी से हो सकता है, नहीं तो ओ से हो सकता है, यही ना कंडीशन। ए बी एंड अदर है तो ओ को छोड़कर बाकी सब ए बी आ जाएगा, कोई दिक्कत। ए बी एंड बी है, ए बी के साथ अदर है तो ओ को छोड़कर बाकी सब, कोई दिक्कत। ए बी एंड अ बी है, ठीक है, ए बी एंड ए बी है तो क्या होगा, ओ साथ नहीं होगा और ए बी भी नहीं आएगा, कोई दिक्कत। ओ और ए बी सेम है तो ना ए बी आएगा और ना आपका ओ आएगा, क्या आएगा, ए आएगा और नहीं तो बी आएगी, कोई दिक्कत। यदि ब्लड ग्रुप ए बी है ना माता पिता का तो बच्चा में ए आएगा नहीं तो बी आएगा, और ए बी ओ है तो कभी साथ नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत। सेम और सेम होने पर क्या आएगा, ओ आएगा नहीं तो सेम आएगी, यही ना। तो ओ तो हो नहीं सकता है, या तो ए आएगा और नहीं तो बी आएगा। ए बी एंड अदर नहीं हो सकता है। अच्छा इसमें ए बी भी आ सकता है ना जी। सेम एंड सेम होने पर क्या होगा, सेम होगा और नहीं तो ओ होगा, तो ओ का कंडीशन बनिए नहीं रहा है कि आ सकता है यहाँ पर, इसीलिए ओ नहीं लिखे। ए बी एंड ओ रहेगा तो क्या होगा, तो ए बी एंड ओ साथ नहीं हो सकता है, कब हो नहीं हो सकता है, तो या तो ए आएगा और नहीं तो बी आएगा। यह बात समझ में आई, बोलिए। और चौथा लिख लीजिए, यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, तो आपकी शादी किससे हो सकता है, यह 4 गो ब्लड ग्रुप से हो सकता है ना। ए से हो सकता है, बी से हो सकता है, ए बी से हो सकता है और ओ से हो सकता है, कोई दिक्कत। सुनो तो बच्चा में क्या आएगा, ओ एंड अदर, तो ओ एंड अदर ही रहेगा, कोई दिक्कत। ओ एंड अदर ए बी को छोड़कर बाकी सब, यह आ सकता है, बोलो। ओ एंड अदर, ओ एंड अदर रहेगा तो क्या होगा, ए बी को छोड़कर बाकी सब, ए बी एंड अदर तो ओ को छोड़कर क्या आएगा, बाकी सब आएगा। यह बात समझ में आ रही है, बोलिए, बोलो। ओ एंड ए रहेगा तो ए ओ आएगा, नहीं तो ए आएगा, नहीं तो बी आएगा। ओ और बी तो ओ आएगा और नहीं तो बी आएगा। ओ एंड अदर तो ओ एंड अदर होता है, कोई दिक्कत। ओ एंड अदर तो ओ एंड अदर होगा। 1 मिनट टाइम देख लेने दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि क्लास लेना है मुझे। ठीक है, 5-10 मिनट बचा हुआ है, कोई दिक्कत। ओ एंड ए बी साथ नहीं हो सकता है। ओ एंड अदर रहेगा तो ए बी को छोड़कर बाकी सब, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा है बाबू, ए बी एंड अदर, तो ए बी एंड अदर में क्या होगा, ओ को छोड़कर बाकी सब, ठीक है। ओ एंड अदर रहेगा तो ओ एंड अदर ही रहेगा। सुनो सुनो यहाँ पे सुनो, ओ एंड अदर रहेगा तो सुधार लीजिएगा, सॉरी, ओ एंड अदर ही रहेगा,
कोई दिक्कत? वही हमारे को रटाया हुआ है ना कि ओ एंड अदर तो ओ एंड अदर, ओ एंड ए बी तो साथ नहीं हो सकता, सेम एंड सेम होने पर सेम होगा। सुनो अब कंडीशन यहाँ पर ए सेम है तो सेम होगा तो क्या होगा, ओ आएगा, नहीं तो आपका सेम आएगा। इसके लिए तो दिखते नहीं है, ओ एंड अदर, तो ओ एंड अदर में क्या होगा, तो ओ एंड अदर के साथ ओ एंड अदर ही रहेगा, यह वाला रहेगा कंडीशन, मिट जाएगा। उसके बाद में ओ एंड अदर सुधारे है ना, तो वहां पर देखते चले ओ एंड अदर के साथ ओ एंड अदर, तो सुनो ओ एंड अदर रहेगा, यहाँ यह मिट जाएगी, सॉरी वेरी सॉरी, कोई दिक्कत? उसके बाद में ओ एंड अदर, तो ओ एंड अदर क्या होगा, ओ और ए बी साथ नहीं हो सकता है, तो ओ एंड अदर हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ तो ठीक है ए और बी। समझ में आई बात? यहाँ ठीक कैसे हो गया, ओ एंड अदर तो ओ एंड अदर रहेगा, ओ एंड अदर तो ओ एंड अदर, ओ एंड ए बी साथ नहीं हो सकता है तो ए आएगा, नहीं तो बी आएगा, ओ एंड ओ तो ओ आएगा, और बच्चा में भी ओ आएगा, सबका क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? थोड़ा सा गलतियां हो गई थी बाबू, मैं मानता हूं। ओ एंड अदर होने पर ओ एंड अदर रहेगा, हमने शुद्धिकरण कर दिया, जहां ओ एंड अदर है तो ओ एंड अदर लिखा। तो यह 4-5 बात को क्या करिएगा, याद रखिएगा। एक आध सवाल जो है यहां से पूछ लेता है, तो ए एंड बी होने पर ऑल ग्रुप, ए बी एंड अदर होने पर ओ को छोड़कर बाकी सब, क्योंकि ए बी को नफरत किससे है, तो ए बी को नफरत ओ से है। ओ एंड अदर तो ओ एंड अदर छाप लेना, ओ एंड ए बी साथ नहीं हो सकता है, और सेम होने पर ओ होगा और नहीं तो सेम होगी। कोई दिक्कत? यह बात समझ में आया? इसीलिए मिटा दिए हैं यहाँ पर ओ एंड अदर, तो ओ एंड अदर जो ब्लड ग्रुप है ओ एंड अदर, तो ओ एंड अदर, ओ एंड अदर तो ए बी और ओ साथ नहीं हो सकता, इसीलिए ए और बी आया है। कोई दिक्कत? ओ एंड ओ तो सेम और सेम, कोई दिक्कत? समझ में आई बात? तो यहाँ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार अपने से बनाइएगा इस रूल को समझ करके, कोई दिक्कत? तो ज्यादा आपको क्या होगी, बेटर होगी और समझ में आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका ब्लड जो है ना वह समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक अगला टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी था, ब्लड कैसे कैसे फ्लो करेगा, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में करेंगे कहानी में। और हार्ट में ब्लड जो है ना वह कैसे जाता है, और हार्ट से ब्लड जो है वह बाहर कैसे निकलते हैं, कोई दिक्कत? हार्ट से ब्लड जो है ना वह बाहर कैसे निकलते हैं, यह सब कहानी को कल करेंगे, कोई दिक्कत? तो चलिए तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, चैनल से जुड़ा रहिए, समझ में तो आएगा ही, कोई दिक्कत? क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। एक पड़ोसी कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, कोई दिक्कत? तो यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, और एक ही लक्ष्य, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कोई दिक्कत? क्योंकि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।